जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के 9वीं तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9वीं के दिन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं, उन्हें 9वीं के दिन इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले के लिए शिष्य में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र के 9वें दिन जीवन में यश, बल और धन की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है तथा नवरात्रों की इन नवरात्रियों का समापन होता है। 9 रूपों में अंतिम रूप है देवी सिद्धिदात्री का। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाई भुजा में माता के चक्र और गदा धारण किया है। बाई भुजा में शंख और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वे सिद्धिदात्री सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा तथा प्रसन्न वदना है। मार्कंड पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व एवं वाशित्व ये 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री माँ है। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष आदि से निकलकर स्वाध्याय, उद्यम, उत्साह, कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक और चारित्रिक रूप से सबल बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक सिद्धियों का वर्णन है, जैसे सर्व कामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, कुल मिलाकर 18 प्रकार की सिद्धियों का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यह देवी इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य 8 दुर्गा माताओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त नव दुर्गा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे और वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर इनकी उपासना करने का नियम करता है। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शक्तिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लधिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सरकामा वसायिता, दूर श्रवण,
पर कामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इससे कंठस्थ करके नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप का नियम अवश्य रखें। आइए अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सिद्धियां हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप में है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दे। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरथात् चंद्रार्घ कृत शेख राम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी स्वर्णावर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पदम धरा सिद्धिदात्री भजेम। पाटांबर परिधानम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकड़ी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल बदना पल्लवाधरम कांतम कापोल बीन पयोधराम कामनीयम लावण्यम श्रीकटी निम्न नाभि नितंबनीम। माँ सिद्धिदात्री का कवच। ओमकार पातु शीर्षो माँ ऐं बीजम माँ हृदयो हिम बीजम सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाट कर्णो श्रीं बीज पातु क्लीं बीजम माँ नेत्र घृणो कापोल चिबिको हसो पातु जागत प्रसुप्तये माँ सर्वबदनो। माँ सिद्धिदात्री के हम बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं। मेहनत और परिश्रम के उपरांत भी अगर धन लाभ नहीं हो रहा तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम क्या उपाय करेंगे, आइए जानते हैं। माँ भगवती सिद्धिदात्री को हर रोज भगवती का ध्यान करते हुए पीले पुष्प अर्पित करें, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं और श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम सिद्धिदात्री विच्चे नमः मंत्र का जाप करें। धन की कमी नहीं होगी। धन लाभ के लिए माँ भगवती के मंदिर में गुलाब की सुगंधित धूप बत्ती शुक्रवार के दिन दान करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की नवमी को 7 मुट्ठी काले तिल पारिवारिक सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतारकर उत्तर दिशा में फेंक दें। धन की हानि होना बंद हो जाएगी। यदि ये माता रानी से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। माता रानी राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।